Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली बेस पे एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल। उसमें क्या होता है कि मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, हर एक वर्ड को आपको बताता हूँ कि कैसे इंग्लिश बोलने में आपका ये हेल्प करेगा। आपकी नॉर्मल लाइफ में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग में। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आज के टाइम में हर एग्ज़ाम में एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जनरली जो है, मान लो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपके ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको लास्ट में जो आर्टिकल के, कि जिससे आप मान लो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। और पर इसका तब फ़ायदा है, तब लंबे टाइम तक याद रहेगा। तब आप मान लो पहले आर्टिकल पढ़ोगे, उसके बाद इनको पढ़ोगे, तभी याद रहेगा। वरना अगर मान लो डायरेक्ट आप इनको पढ़ने लग जाते हो तो आपको जस्ट एक दिन के लिए याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब तक वो चीज़ें पढ़ ना ले या किसी से सुन ना ले तो उसको याद नहीं रहते। और फिर उसके बाद आपको यूटिलाइज भी करना है अपने कन्वर्सेशन में। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल में बोल रहा है कि ए टेस्टिंग वोट। क्या है एक टेस्टिंग वोट? इंडिया हैड गुड रीजन्स टू एब्सटेन, मतलब इंडिया के पास थे अच्छे रीजन थे। एब्सटेन होता है प्रेज करना। बट माइट हैव टू रिविजिट। रिविजिट होता है दोबारा से अपने डिसीजन को देखना या दोबारा से विजिट करना किसी जगह पे। तो अब यहाँ पे क्या जगह तो नहीं है, यहाँ पे कि डिसीजन पे रिविजिट करना है। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि इंडिया हैड गुड रीजन, मतलब इंडिया के पास अच्छे रीजन थे टू एब्सटेन, परहेज करने से। एब्सटेन होता है परहेज करना, किसी चीज़ से परहेज करना, बचना, जानबूझ के सिचुएशन को अवॉइड करना। बट माइट हैव रिविजिट, तो माइट हैव का मतलब होता है कि भाई पॉसिबिलिटी है, मतलब वो कंफर्म नहीं है। माइट हैव टू रिविजिट इट्स स्टांस। स्टांस होता है जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, किस स्टांस पे, राइट फुट पे गेम खेलते हैं या लेफ्ट पे रेसलिंग करते हैं। तो बट स्टांस होता है, अगर मान लो बातों के में देखें तो स्टैंस होता है ओपिनियन, जो पब्लिकली आप बोलते हो, उसका आपका ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में। व्हाट इज़ यूर स्टांस रिगार्डिंग वोट्स, ऐसे ही। तो स्टांस होता है ओपिनियन हिंदी में। तो ऐसे आप नॉन वर्ड कन्वर्सेशन में पूछ सकते हैं, भाई आजकल आप किस को वोट डालोगे? व्हाट इज़ योर स्टांस रिगार्डिंग टू पॉलिटिकल पार्टी, तो आप किस वोट को वोट डाल रहे हैं। तो स्टांस इफ द कॉन्फ्लिक्ट वर्स, तो वर्स होता है खराब होना। अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, खराब होता है दोनों कंट्री के बीच में। और वर्सन्स मतलब तो बैड का ईवल, ईवल बैड, वर्स्ट होता है ना, तो वर्सन है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ क्या है, थ्वाटेड। थ्वाटेड होता है नाकाम, किसी को काम करने से रोकना। थ्वाट होता है किसी को काम करने से रोकना। लाइक आप बोलोगे पुलिस थ्वाट द, किसने? पुलिस थ्वाट द मान लो थिप, तो उसको काम करने से रोको और भगा दिया, थ्वाट। या किसी के काम में बाधा डालना, थ्वाटेड। तो थ्वाटेड है मतलब ये एडजेक्टिव फॉर्म है। थ्वाटेड मतलब नाकाम, नाकाम रह गई है किसी का। एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन देयर रिजोल्यूशन टू कंडेम रशिया एग्रेशन। कंडेम होता है दोष लगाना, किसी पे आलंचन बोलते ना हिंदी में, दोष लगाना। तो रसिया क्या है, थ्वाटेड, जो नाकाम रहे। एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन देयर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जैसे जो आपको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज नहीं तो मैं बता देता हूँ। मान लो कोई एक, जैसे इंडियन पार्लियामेंट में भी या यूएसए पार्लियामेंट में भी, सब जगह एक रिजोल्यूशन, एक मान लो एक चीज़ बिल लेके आते हैं कि भाई उसको कंडेमन करो, दोष लगाना। रशियन एग्रेशन, एग्रेशन होता है किसी चीज़ पे एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा हो जाना। रशियन एग्रेशन ऑन द यूक्रेन, यूक्रेन पे एग्रेशन है जो उसका। द यूएस एंड यूरोपियन अलाइज नाउ प्लान टू इंश्योर, द यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, क्योंकि आपको पता है कि यूएसए यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्री आते हैं जो मान लो वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह यूरोपियन कंट्री में आते हैं, ये पार्ट हैं। तो जो यूरोपियन अलाइज नाउ प्लान टू इंश्योर ए सेंश्योर, सेंश्योर होता है निंदा करना। सेंसर मोशन आपने सुना होगी, इंडियन पार्लियामेंट में आता है। तो उसको सेंश्योर ऑफ मॉस्कोस, मॉस्को के अपोस्ट्रोफिस लगा तो मॉस्को का, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को एक्शन एट द यूएन जनरल असेंबली। तो यूएस और उसके जो अलाइज हैं, उसके सहकर्मी हैं या उसके साथी हैं जो अलाइज होता है, जैसे उनको समर्थन देने वाले।
तो अलाइज हैं वो सोच रहे हैं कि भाई सेंसर करें, निंदा करें, सेंसर मोशन लेके आए मॉस्को के खिलाफ यूएन जनरल असेंबली में। यूनाइटेड नेशन का आपको पता होगा कि उसका मेन पार्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाद उसका ही आता है। तो प्लान कर रहे हैं असेंबली वर दे ऑलरेडी हैव टू सपोर्ट ऑफ मोर देन 80 कंट्री, मतलब उनका सपोर्ट है उनके पास, वेयर दे ऑलरेडी हैव, तो उनके पास पहले से ही है 80 कंट्री का सपोर्ट है। द रशियन वीटो, जो रशिया का वीटो है रेजोल्यूशन 8979, आपको मैं बताना चाहूँगा रेजोल्यूशन मैंने बताया कि बिल लेके आते हैं, ऐसे ही कोई प्रपोजल लेके आते हैं, बट रशिया के पास P5 कंट्री में से एक है जिसके पास वीटो की पावर है। तो वीटो मतलब कि भाई वो सहमत नहीं होगा तो लॉ नहीं बनेगा, 5 वीटो मेंबर का कंफर्म होना जरूरी है अगर कोई लॉ बनाते हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी या जनरल असेंबली में भी। तो रशियन वीटो ऑफ द रेजोल्यूशन 8979, तो ऐसे नंबर दे देते हैं, ये इतने नंबर का वाज ए प्रीडिटरमाइंड आउटकम। प्रीडिटरमाइंड होता है कि भाई जो पहले से ही डिसाइड किया, वो प्रीडिटरमाइंड आउटकम पहले से ही हमें पता था क्या आउटकम आएगा। एज ए परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, एज ए मतलब उसका परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है रसिया। रसिया हैज़ वोटेड vetoed UN Security Council resolution earlier that were critical of its decision to send troops into Georgia। तो जैसे उसने मान लो पहले बिहेव किया था, हमें पहले से ही पता था, प्री डिटरमाइंड पता था हमें कि अर्लियर देर वर क्रिटिकल ऑफ इट्स डिसीजन टू सेंड, तो रसिया हैज़ वीटो, रसिया ने वीटो कर दिया उस पर जो रेजोल्यूशन आया, जो मान लो उसको सेंस कंडेमन करने का, एंड कंडेम बोलते हैं उसको। रशिया हैज़ वीटोड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अर्लियर दैट वर, जो कब हुए थे, दैट वर क्रिटिकल ऑफ इट्स डिसीजन, जो उसके जो डिसीजन लेने के बिल्कुल क्रिटिकल थे, टू सेंड ट्रूप्स इनटू जॉर्जिया, क्योंकि यूक्रेन ने रसिया ने अपने ट्रूप भेजिए थे 2008 में जो कि जॉर्जिया में। आपको पता है ये इशू क्यों चल रहा है, इसके पीछे कहानी है कि भाई वो नाटो में मिलना चाहते हैं जॉर्जिया, और इसको मिलाना चाहते हैं यूक्रेन को नाटो, बट ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि उसको भी अपनी सोवरेनिटी का डर है, संप्रभुता का डर है। यही बोल रहा है कि 2008 में और क्रीमिया में 2014 में कुड हार्डली मतलब पास्ट की टेंस है, कैन का पास्ट है कुड, तो उस टाइम के लिए कर सके थे, कुड हार्डली हैव डन अदरवाइज, तो उन्होंने भी मुश्किल से ही पहले किया हुआ ये चीज़। अदरवाइज होता, देखो अदरवाइज का मतलब होता है कुड हैव डन, मतलब कर सके थे, कुड हैव डन, हार्डली हैव डन, तो वो पहले भी उसके खिलाफ मतलब काम नहीं कर सके थे क्योंकि वो एक परमानेंट मेंबर है। अब यहाँ अदरवाइज का क्या मतलब होता है, यू आर टेकिंग मी अदरवाइज, मतलब इसके एक्स्ट्रा, मतलब आप मुझे कुछ ले नहीं रहे, यू आर टेकिंग मी अदरवाइज, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में आप यूज कर सकते हैं यू आर टेकिंग मी अदरवाइज। तो अदरवाइज का मतलब होता है इसके अलावा, मतलब कोई एक्स्ट्रा। एंड व्हाट वाज परहैप्स होता है कि शायद, प्रोबेबल, परहैप्स, मोर डिसअपॉइंटिंग फॉर द वेस्टर्न कोएलिशन, जो पहले क्या था डिसअपॉइंटिंग था वेस्टर्न कोएलिशन वाज दैट इट वाज अनेबल टू मूव इंडिया फ्रॉम इट्स कंसिस्टेंट पोजीशंस ऑफ एब्सटेंशन। तो ये मान लो उसके लिए क्या है डिसअपॉइंटिंग, निराशा की बात है, वेस्टर्न जो मान लो यूरोपियन कंट्री हैं जो, या मान लो यूएसए के अलाइज हैं, वाज दैट इट वाज अनेबल, वो अनेबल रहे, मतलब नाकामयाब रहे, टू मूव इंडिया फ्रॉम, इंडिया को मूव करने के लिए फ्रॉम इट्स कंसिस्टेंट पोजीशन, जो वहाँ पे रुका हुआ, कंसिस्टेंट लगातार रुका हुआ है, ऑफ एब्सटेंशन, एब्सटेंशन होता है परहेज करने से, वो मतलब परहेज किया हुआ उसने, वोट डालने से एब्सटेंशन है, बाहर है वो, तो उसमें वो डिसअपॉइंट है। एंड चाइना शिफ्टेड फ्रॉम इट्स सपोर्ट फ्रॉम रसिया फॉर रसिया, तो चाइना ने शिफ्ट कर लिया है, चाइना शिफ्ट कर चुका है, मतलब ये शिफ्टेड सेकंड फॉर्म में किया, फ्रॉम इट्स सपोर्ट फॉर रसिया इन द प्रीवियस वोट ऑफ टू एब्सटेंशन आफ्टर यूएसए एंड अल्बानिया द टू पेन होल्डर मतलब मान लो जो इसके पास पेन है, स्टार्टिंग में जिन्होंने रेजोल्यूशन लेके आए, तो ये बोल रहा है कि चाइना ने क्या है शिफ्ट कर लिया अपने आप को, रसिया की जो साइड था उसने शिफ्ट कर लिया, प्रीवियस वोट जो उसने पहले जो वोट डाली थी उसमें प्रेज कर लिया था, आफ्टर द यूएस एंड अल्बानिया, जैसे यूएस से अल्बानिया ने, द टू पेन होल्डर ऑफ द रेजोल्यूशन, मतलब जो रेजोल्यूशन लेके आए पेन होल्डर हैं उन्होंने लिख के दिया, वही है ये टर्म यूज हुई है पेन होल्डर। तो मान लो कोई किसी चीज़ को स्टार्ट करने वाला, ऐसे भी आप नॉर्मल में फ्रेज यूज़ कर सकते हो, ही इज़ द पेन होल्डर ऑफ दिस रेजोल्यूशन, कोई भी, या ही इज़ द पेन होल्डर ऑफ दिस टाक, मतलब उसने लिख के दिए है वो बातें जो भी है, कोई कोर्ट में देता है
तो रेजोल्यूशन के वो पेन होल्डर थे, एग्री टू ड्रॉप द रेफरेंस ऑफ टू द चैप्टर 7। ये चाइना ने तब अपने शिफ्ट दिया है। तब क्या हुआ है, जो वहाँ पे जो रेजोल्यूशन लेकर आए थे उसका जो चैप्टर 7 है, जो चैप्टर 7 में क्या होता है कि भाई वो अपनी ट्रूप्स को भेजेंगे उसके खिलाफ। तो चाइना ऐसा तो करेगा नहीं, क्योंकि उसका पर्सनल बेनिफिट है। चाइना और रसिया दोस्त हो चुके हैं क्योंकि उनके पर्सनल गेन के लिए। तो ये है कि द ऑथराइजेशन ऑफ द यूज ऑफ द फोर्स अगेंस्ट रशियन ट्रूप, तो ऑथराइजेशन देने के लिए कि भाई सब ऑथराइज कर दो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आया, यूएस से लेके आया, यूरोपियन कंट्री लेके आए कि आप ऑथराइज कर दो, उनके खिलाफ फोर्स यूज करेंगे सारे कंट्री। तो वो तो किया नहीं चाइना ने, बट उसने शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो स्टक डाउन कर दिया उन्होंने। द कोएलिशन अगेंस्ट रशिया इज मेकिंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जो कोएलिशन संगठन बना है यूएन में, तो क्या है, पॉलिटिकल राजनीतिक स्टेटमेंट दी है, बट नॉट सेटिंग मच मोर स्टोर ऑन द ग्लोबल बॉडी इफेक्टिवनेस। जो कोएलिशन है अगेंस्ट रशिया इज मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, बस बोले ही है, कुछ किया नहीं है, एट द यूनाइटेड नेशन, बट नॉट सेटिंग मच स्टोर, उससे ज़्यादा उसमें कोई बात में वजन नहीं है, ऑन द ग्लोबल बॉडी इफेक्टिवनेस। उस मान लो यूनाइटेड नेशन में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, बस बात बोली। इंस्टेड होता है, मान लो मतलब किसी की जगह होता है, जैसे मान लो यू आर गोइंग फॉर एनी पार्टी, बट सडनली यू केम टू नो दैट यू हाउ टू डू और यू हाउ टू परफॉर्म सम टास्क। तो आप अपनी जगह किसी को, अपने भाई को या किसी बेटे को भेज देते हो, दोस्त को भेज देते हो कि आप मेरी जगह चले जाना। तो इंस्टेड ऑफ माई फादर आई केम हेयर, मेरे पिताजी की जगह पे मैं आया हूँ, मतलब ये हो सकता है। या इंस्टेड ऑफ माई ब्रदर आई केम हेयर, मैं अपने भैया की जगह पे आया हूँ, तो इंस्टेड का ऐसे यूज कर सकते हैं। इंस्टेड द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन हैव अडोप्टेड यूनिलेटरल सैंक्शन, तो उसकी जगह पे क्या है, मान लो वो बातें की उन्होंने, पॉलिटिकल बात की, वैसे कोई इफेक्टिव नहीं डाला उन पे, तो उसकी जगह द यूएस एंड यूरोपियन हैव ड्रॉप्ड यूनिलेटरल सैंक्शन, तो उन्होंने अडोप्टेड, तो उन्होंने अडोप्ट किया है यूनिलेटरल, मतलब 1-to-1 सैंक्शन लगा दिए कि आप मान लो मार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा आपका किसी के साथ, आपके आइटम नहीं बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे ऐसे। तो दे होप विल क्रीपल होता है किसी चीज़ को दबोचना, they hope will cripple Russian President Vladimir Putin ability to sustain a longer assault on Ukraine। तो ये बोल रहे हैं कि जो will cripple Russian President Vladimir Putin ability, जो उसकी एबिलिटी है, योग्यता है, on Russian economy for the international swift transaction system। तो नहीं, यहाँ पे क्या है, longer assault on the Ukraine, तो वो जो इफेक्ट डालेंगी, मान लो ये अपना पॉलिटिकल चीज़ें से पीछे हट जाएंगे, इनसे सैंक्शन लगा देंगे, तो वो उतना उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, लंबे टाइम तक अटैक नहीं कर सकता। तो असाल्ट होता है अटैक करना ऑन यूक्रेन। आल्सो एक्साइज क्या होता है, एक्साइज देखो, मान लो एक्साइज ड्यूटी आपने सुना हो, एक्साइज होता है काटना, अगर इसका दूसरा मीनिंग भी देखे तो एक्साइज होता है काटना। तो क्या है यहाँ पे, यूक्रेन हैज आल्सो एक्साइज होता है काटना, यूक्रेन क्या है, यूक्रेन एंड आल्सो एक्साइज द रशियन इकोनॉमी फ्रॉम द इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजेक्शन सिस्टम। स्विफ्ट होता है तेज, इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है उससे काट दिया, एक्साइज कर दिया, उसको काटना होता है। तो आपको याद रखना है कि एक्साइज का एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं ना इसको, मतलब काटना भी होता है। इन एडिशन द यूएस, जर्मनी एंड अदर कंट्री हैव अनाउंस वेपन सप्लाई फॉर यूक्रेन फोर्सेज। जैसे इन एडिशन, इसके साथ में यूएस है या जर्मनी है, अदर कंट्री हैव अनाउंस वेपन सप्लाईज फॉर यूक्रेन फोर्सेज, वो बोले कि हम अपने वेपन भेजेंगे यूक्रेन फोर्सेज को। हाउएवर का मैंने कल भी मतलब बताया था कि हाउएवर कैसे यूज कर सकते हैं, कि हाउएवर क्या, कैसे तुमने मुझे याद ढूंढ लिया, या पिछले साल मेरी सेल्स कम थी, हाउएवर इन दिस ईयर आई वुड ग्रो। प्लीज़ आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देखिए, आपको इंटरेस्ट बनेगा, यही एक रास्ता है इंग्लिश सीखने का। आई एम एश्योरिंग यू, इफ़ यू वुड फॉलो सच टाइप ऑफ कंटेंट ऑन द डेली बेसिस, you would surely improve your way of speaking. However, in the absence of the direct air power assistance, जैसे डायरेक्ट एयर पावर असिस्टेंस है या फॉरेन ट्रूप्स, तो उन्होंने क्या किया है, अब्सेंस है उसमें, डायरेक्ट एयर पावर या अपने एयरक्राफ्ट नहीं भेज रहे हैं वो, और या फॉरेन ट्रूप्स भी नहीं भेज रहे हैं, इसलिए इट इज़ अनलाइकली, ये मतलब है नहीं, अनलाइकली दैट यूक्रेन विल बी एबल टू चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन द इक्वेशन विद रशिया इजली। तो जो इक्वेशन चल रही है मान लो रशिया के साथ, उसमें चेंज ऑफ पावर नहीं हो सकता है तब तक, मान लो सपोर्ट नहीं मिलेगा एयरक्राफ्ट का या ट्रूप्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो हाउ कैन इट पॉसिबल यूक्रेन फाइट विद द रशिया, बिकॉज रशिया इज़ ए वेरी डेवलप्ड कंट्री
but right now it is in the developing stage, but we can say they are having more troops as compared to the Ukraine, and they are affluent as compared to the in the matter of the nuclear weapon also. तो ये है कि भाई वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा एंड इक्वेशन को चेंज नहीं कर पाएगा. इंडिया एब्सटेंशन, इंडिया का जो उसने मतलब स्टांस अपना रखा है प्रेज करने का, फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2 वाज परहैप्स ए फोरगोन कंक्लूजन. फोरगोन होता है कि जानबूझकर करना, जैसे बोलते हैं ना यू हैव टू फोरगो योर ऑल प्रिविलेज, आपको अपने सारे प्रिविलेज छोड़ने पड़ेंगे जानबूझ के, मतलब आपको आप जानते हो तब भी छोड़ने पड़ेंगे. तो परहैप्स शायद ए फोरगोन कंक्लूजन, तो उनका मतलब खुद जान के छोड़ा हुआ कंक्लूजन है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन टू टेक ए कॉल फ्रॉम मिस्टर पुतिन. तो मिस्टर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट से क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसीजन था टेक ए कॉल, उन्होंने कॉल ली फ्रॉम मिस्टर पुतिन बिफोर द वोट इंडिकेटेड दैट इंडिया वुड नॉट टेक एनी स्टैंड अगेंस्ट रशिया. तो ये बोल रहे हैं कि अपने मोदी जी ने उनसे फ़ोन पे बात की और डिसीजन जो वहाँ पे वोटिंग हो रही थी उससे पहले उससे पे डिसीजन मतलब वुड नॉट टेक, तो इंडिया वुड नॉट टेक, इंडिया नहीं लेगा एनी स्टैंड अगेंस्ट रशिया अपार्ट फ्रॉम इंडिया रशिया डिफेंस एंड स्ट्रेटजी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन टू टेक ए कॉल फ्रॉम मिस्टर पुतिन बिफोर द वोटेड इंडिकेटेड दैट, मतलब जो उन्होंने कॉल ली जो पुतिन जी से बात करके, तो ये इंडिकेट कर रही है इंडिकेटेड दैट इंडिया वोंट टेक एनी स्टैंड अगेंस्ट रशिया, तो इंडिया नहीं लेगा स्टैंड अगेंस्ट रशिया. विल का सेकंड फॉर्म वोंट होता है, तो वुड नोट को वोंट बोल देते हैं, तो वो नहीं लेगा स्टैंड अगेंस्ट रशिया अपार्ट फ्रॉम इंडिया रशिया डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप. अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, फ्रॉम इंडिया रशिया डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, क्योंकि इंडिया और रशिया की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, हम अपने इक्विपमेंट जो है रशिया से ही लेते हैं. रशिया इज इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड P5 अलाई, तो ट्रस्टेड P5 अलाई भी है, साथी भी है व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकिंग इंट्रूसिव रेजोल्यूशन ऑन द कश्मीर. तो इंट्रूसिव होता है जैसे घुसपैठ, तो रेजोल्यूशन हमने बनाया हुआ है कि भाई व्हेन इट कम्स, इस पे बात आती है तो ब्लॉक करने से इंट्रूजन जैसे घुसपैठ आते हैं, रेजोल्यूशन ऑन दी कश्मीर पे बेस पे हमें कोई रेजोल्यूशन लेके आते हैं तो परमानेंट 5 कंट्री वो हमारा सपोर्ट करता है, ये इशू है हमारा. इन कॉन्ट्रास्ट होता है मतलब बिल्कुल अपोजिट. इन कॉन्ट्रास्ट मिस्टर मोदी ओनली एक्सेप्टेड द कॉल फ्रॉम द यूक्रेन प्रेसिडेंट, तो मिस्टर मोदी ने कॉल भी एक्सेप्ट की जो यूक्रेन प्रेसिडेंट की है आफ्टर द वोट के बाद, एंड द रादर देन ऑफरिंग सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करने की बजाय रादर देन, तो इसको यूज करेंगे आई विल गो देयर रादर देन कमिंग हेयर, मतलब मैं वहाँ जाऊँगा यहाँ आने की बजाय. तो ये है रादर देन, मतलब उनसे कोई सपोर्ट करने की बजाय. रिक्वेस्टेड असिस्टेंस, उन्होंने रिक्वेस्ट किया असिस्टेंट फॉर सेफ एग्जिट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट. वाइल इंडिया हेजिटेशन, इंडिया की जो हेजिटेशन थी मतलब हिचकिचाहट टू टेक ए स्टैंड अगेंस्ट रशिया इज अंडरस्टूड, आगे सब कुछ पता है कि भाई क्यों नहीं ले रहा. न्यू दिल्ली मस्ट नो नाउ कंसिडर वेदर इट्स एस्पिरेशन होता है मतलब आप भी मान लो कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है या कोई भी है, आप आकांक्षा करते हो, वेदर इट्स एस्पिरेशन टू बी एन लीडिंग पावर, इसकी जो एस्पिरेशन है इंडिया की एक लीडिंग पावर बनने की है, कैन बी अचीव्ड विदाउट हैविंग ए क्लियर पोजीशन ऑन ए कॉन्फ्लिक्ट. तो वो जान सकते हैं कि भाई दिल्ली को पता है, मस्ट नाउ कंसिडर, ये सोचना चाहिए कि जो इसकी एस्पिरेशन है लीडिंग पावर बनने की, कैन बी अचीव्ड विदाउट हैविंग ए क्लियर पोजीशन ऑन ए कॉन्फ्लिक्ट, वो अचीव नहीं हो सकती जब तक वो क्लियर पोजीशन नहीं होगी इंडिया की इस मैटर पे. एंड दैट थ्रेटन्स ग्लोबल सिक्योरिटी, क्योंकि ग्लोबल सिक्योरिटी है, ये विश्व युद्ध होने की भी कगार हो सकती है. इवन एज द मोदी गवर्नमेंट फोकस सोली ऑन द वेल बीइंग ऑफ द इंडियन अमिड्स द पेरिल फेस्ड बाय द अदर्स. इवन आज मतलब अब भी, या मतलब बोलो कि इतना ज़्यादा, इवन एज द मोदी गवर्नमेंट फोकस सोली होता है अकेला, ऑन द वेल बीइंग ऑफ द इंडियन अमिड्स होता है कि बीच में, या अमिड भी बोलते हैं, ST भी नहीं लगे तो इसके बीच में, लाइक अमिड्स इन द वीडियो आई टॉक्ड अबाउट द जनरल साइंस आल्सो. तो इस वीडियो के बीच में मैं जनरल साइंस के बारे में बात करता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी, और ये आर्टिकल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से ही रिलेटेड है. तो दिस विल बी स्पेशली ट्रू इफ द रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन इज प्रोलॉन्ग्ड.
तो ये बोल रहा है कि भाई इस भी चक्कर में मान लो ये इशू चल रहा है, उसमें भी हमें अपने आदमी कंसर्न है। इस खतरे में पेरिल होता है खतरा फेस्ड बाय अदर, दूसरे फेस कर रहे हैं खतरे को। दिस विल बी स्पेशली ट्रू इफ द रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन इज प्रोलोंग। तो यूक्रेन में अगर प्रोलोंग होता लंबा चलेगा तो प्रोलोंग्ड द गवर्नमेंट एम्बिवेलेंस, गवर्नमेंट का एम्बिवेलेंस होता है दो तरफापन। आप मतलब दो तरफ की बातें करते हो, गवर्नमेंट एम्बिवेलेंस दो तरफापन। तो आप अगर मान लो आपको बोलूँ कैसे यूज कर सकते हो, आप बोलोगे इट शोज यूर एम्बिवेलेंस दैट यू आर टॉकिंग ऑफ द बोथ साइड। तो ये आपका एम्बिवेलेंस दो तरफापन बताता है कि आप दोनों साइड की बात कर रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि द गवर्नमेंट एम्बिवेलेंस इज रीड एज एक्टिव सपोर्ट फॉर एग्रेसिव ट्रांजेक्शन। तो मान लो जो गवर्नमेंट का दो तरफापन है वो क्या दर्शाएगा, इज रीड एज, उसको पढ़ा जाएगा एज ए एक्टिव सपोर्ट, बहुत तगड़ा सपोर्ट फॉर एग्रेसिव ट्रांसग्रेशन। एग्रेसिव मतलब आपको पता है कि रशिया उधर घुस गया, एग्रेसिव मतलब गुस्से में घुस गया, ट्रांसग्रेशन बाय ए मोर पावरफुल नेबर ओवर ए वीकर वन, समथिंग इंडिया हैज़ प्रोटेस्ट इन हिट्स ओन नेबरहुड। तो इंडिया प्रोटेस्ट तो करता अपने जो पड़ोस में है, मान लो हम घुसपैठ ही हमारे यहाँ आते हैं तो हम उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ले जाते हैं, रिजोल्यूशन लेके आते हैं। बट ये उसका मतलब दो तरफा बात हो जाएगी अगर हम इसको मान लो सपोर्ट करते, मतलब चुपचाप रहते हैं यहाँ, तो मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर आप डेली फॉलो करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। अब जो भी वर्ड मीनिंग आए आप उनको मैं दिखा देता हूँ कैसे आप यूज़ के नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, तभी लंबे टाइम तक आपकी ये माइंड में रहेंगे। और यही एक तरीका है जिससे इंग्लिश सीख सकते हो, बोल सकते हो। अदरवाइज आप जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो बोलते रहोगे, आई एम, बहुत सारे फैंसी कोर्स मिलेंगे आपको जो पेड कोर्सेज हैं, उनसे भी हेल्प नहीं होगी, क्योंकि आई हैव ट्राइड ऑल द थिंग्स बट दिस थिंग गिव मी ए मिराकल रिजल्ट्स। इन्होंने बहुत जादू के रिजल्ट दिए मुझे। थॉट होता है किसी चीज़ को, किसी काम में अड़चन डालना। टू थॉट समबडी प्लान्स एम्बिशन एफर्ट्स, तो किसी के प्लान्स हैं, एम्बिशन है या एफर्ट्स है, उनको थॉट रोकना। तो थॉटेड क्या है, जो नाकाम है, यू आर ए, मान लो कहोगे थ्वाटेड एफर्ट्स, जो उसके नाकाम एफर्ट्स थे, जैसे वो स्टार्टिंग में ये आया था। स्टांस होता है मतलब ओपिनियन क्या आपका, द प्राइम मिनिस्टर स्टांस ऑन द फॉरेन अफेयर्स। या गेम में भी बोलते हैं कि आप लेफ्ट स्टांस पे लड़ोगे या राइट स्टांस पे लड़ोगे, खड़ा होने का तरीका होता है पर्टिकुलर गेम में स्टांस। एब्सटेंशन होता है तटस्थता, मतलब आप किसी चीज़ से परहेज कर रहे हो, बस खड़े हुए हो। सेंसर होता है किसी नींद का, द अथॉर्नी वाज सेंसर्ड फॉर नॉट रिवीलिंग, रिवीलिंग होता है उजागर करना, द इंफॉर्मेशन अर्लियर, घोर निंदा कर। प्री डिटरमाइंड पहले ही डिसाइड किया हुआ, प्री अरेंज्ड सेट या फिक्स्ड है जो प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड का एग्जांपल आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में से यूज कर सकते हो, लाइक ही इज हैविंग, लाइक वी नो द रिजल्ट्स प्री डिटरमाइंड, मतलब रिजल्ट तो पहले से ही डिसाइड था, प्री डिटरमाइंड था। अदरवाइज होता है यू हैव टू प्रेस द रेड बटन अदरवाइज इट वोंट वर्क, तो मतलब इसके अलावा ये काम नहीं करेगा, नहीं तो अन्यथा, नहीं तो मतलब अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। आई एम बिट टायर्ड बट अदरवाइज आई फील फाइन, मतलब वैसे तो मैं थोड़ा सा थका हूँ बट इसके अलावा बाकी ठीक है, मतलब इसकी जगह या इसके अतिरिक्त। एब्सटेंशन परहेज करना, किसी तटस्थता। एक्सरसाइज होता है, जैसे एक्सरसाइज ड्यूटी भी होती है, बट एक्सरसाइज हैविंग बीन कट आउट सर्जिकली, मतलब कोई ऑपरेशन करके काट दे। एक्सरसाइज्ड टिश्यू, कटे हुए टिश्यू। इंस्टेड होता है उसके बावजूद, मतलब आई कुड नॉट गो, मैं जा नहीं सका, सो माई हस्बैंड, जा नहीं सकी, सो माई हस्बैंड वेंट इंस्टेड, मेरे हस्बैंड गए मेरी जगह इंस्टेड। फोरगो होता है किसी चीज़ को आप मतलब जान रहे हो, जाने दे रहे हो, बट टू डिसाइड नॉट टू हैव और टू डू समथिंग दैट यू वांट। परित्याग करना। इंट्रूसिव होता है घुसपैठ करना। एम्बिवेलेंस दो द्वैतवर्ती या उभयमुखिता, दूतरफापन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे इनिशिएटिव को कहीं भी लाइक करते हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, इससे बहुत ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कम टुमारो विद द मोर इनोवेटिव आइडिया बाय विच मीन्स यू कैन लर्न एंड
I can help you out to speak in English. Thanks. Bye.